नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वक्त जो कोरोना काल चल रहा है, इसके बारे में सब इतना डरे हुए हैं कि मतलब कोरोना बाद में आएगा, लेकिन मुझे लगता है लोग डर से पहले ही बीमार पड़ जाएंगे। इसके पीछे की मैं छोटी सी एक स्टोरी से आपको इसको समझाती हूँ। एक बार एक मेंढक और सांप थे, बात कर रहे थे आपस में। तो सांप कह रहा था कि मेरा इतना जहरीला है कि मैं अगर किसी को काट लूं तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। तो मेंढक बोला कि लोग तेरे जहर से नहीं मर रहे हैं, लोग मरते हैं तेरी शक्ल देख के। सांप से डरते हैं लोग और तुझे देख के मर जाते हैं, ना कि तेरे जहर के काटने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो सांप ने कहा ऐसे कैसे? उसने कहा ठीक है, मैं तुझे दिखाता हूँ। ऐसा है, अभी जहाँ जो यहाँ से अभी राहगीर गुजरेगा ना, तो उसको तू काटना, लेकिन उसके सामने मैं आऊंगा। तो उसने कहा ठीक है। तो जब वहां से थोड़ी देर इंतजार करा तो थोड़ी देर में जंगल से एक राहगीर निकला। तो सांप ने उसके पैर में काटा और फुदक के उसके आगे एक मेंढक आ गया, राहगीर के आगे। तो उसने सोचा कि अरे ये तो मेंढक ने काटा है, कुछ नहीं है, खुजाता वो इजीली चला गया। मतलब उसको कोई ये नहीं लगा कि सांप ने काटा है, मैं मर जाऊंगा। लेकिन जैसे ही जब दूसरा राहगीर आया और उसको काटा मेंढक ने, लेकिन उसके सामने सांप आया, तो वो आदमी उसे देख के ही मर गया कि अरे सांप ने मुझे काट लिया, आए सांप ने मुझे काट लिया। मतलब उसका उसके अंदर इतना ज्यादा डर बैठ गया। तो मेंढक ने कहा देखा, तेरा डर लोगों को मारता है, ना कि तेरा जहर। तुझे तो काटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुझे देख के आदमी मर गया। वही वाला हाल आजकल कोरोना का हो रहा है कि लोग सिर्फ उसके नाम से घबरा रहे हैं। ठीक है, प्रिकॉशन जरूरी है, आप घर में रहिए, सेफ रहिए, सब कुछ है, लेकिन उसको इतना हाइपर करने की जरूरत नहीं है जितना मीडिया में दिखा रहे हैं वैसे। क्योंकि मरने वाले बहुत कम हैं और ठीक होने वाले ज्यादा हैं। और इससे ज्यादा लोग तो एक्सीडेंट में अपनी खुद की बीमारियों से मर जाते हैं। जिसकी आनी आई, जिसको बीमारियां हैं ऑलरेडी, साल 2 साल में जिसका मरना ही था, उसको कोरोना ज्यादा अटैक कर रहा है। इसीलिए कहा गया है कि बुजुर्ग और बच्चों को घर में रखा जाए। अब इसी वजह से ये देखिए, इसी की वजह से लोग जो अब एक्चुअल जिंदगी जी रहे हैं या घर में अपना पूरा परिवार इकट्ठे है, उसका भी आनंद नहीं ले पा रहे। इसके भी पीछे मैं एक बताती हूँ छोटी सी स्टोरी। जैसे एक फैमिली बैठी हुई थी, उनके यहाँ फैमिली फंक्शन था। तो उनके यहाँ पुलाव बन रहा था, बासमती पुलाव की बहुत ज्यादा खुशबू आ रही थी। तो जो रसोईया था, सबने उसको कहा कि भाई जल्दी कर, तेरे तो उसकी जो पुलाव की इतनी खुशबू आ रही है, उसी से पेट भूख बढ़ गई हमारी। तो रसोईया आया, उसने पुलाव परसा, तो सब एकदम खाने लगे। उसने कहा थोड़ा ध्यान से खाइएगा, क्योंकि आज का जो मैं बासमती चावल है, इसमें मुझे लगता है मेरे से सही से बीना नहीं गया, इसमें कंकड़ रह सकते हैं। तो लोगों के जो खाने का जो स्वाद था, भूख थी, सब किसने ले लिया? कंकड़। कंकड़ में दिमाग चला गया, सबके खाने का मजा ही चला गया, भूख खत्म हो गई। जितना उनको अंदर से उसको खाने की क्यूरियोसिटी हो रही थी, वो सब खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसने कह दिया कंकड़। सब बच बच के बहुत आराम आराम से ऐसे खा रहे थे, बस मतलब मजा ही नहीं रहा कोई। बाद में जब सबने खा लिया तो कंकड़ किसी के मुंह में नहीं आया। उन्होंने रसोइयों को बुलाया कि भाई तुमने ऐसा क्यों कहा था, कंकड़ तो किसी के मुंह में नहीं आया। उसने कहा जी मैंने बीने तो बहुत अच्छे से थे, लेकिन मुझे लगा कि शायद रह ना गया हो, किसी के मुंह में आ जाए और बाद में बुरा लगे, तो मैंने इसलिए पहले कहा कि सावधानी से खाना। लेकिन उसकी इतनी बात कहने से, जैसे गवर्नमेंट ने कह दिया कि कोरोना है, सावधान रहिए, लोग उसी बात से इतने ज्यादा हाइपर हो रहे हैं, इतने ज्यादा बीमार हो रहे हैं मेंटली रूप से, घर में पड़े पड़े उस चीज का आनंद नहीं ले रहे हैं कि आज हम अपनी फैमिली के साथ हैं, या मैं किसी वजह से, जिस वजह से भी आज घर में रहने का मौका मिल रहा है, तो हम उस चीज का आनंद लें, इंजॉय करें ना। वो उस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। सबका दिमाग इसी में है कि हमें कोरोना ना हो जाए, अरे बाहर निकलेंगे तो हमें कोरोना। अरे अगर हो भी गया तो आप अपनी इतनी मेंटल स्ट्रेंथ रखिए, कुछ रखिए कि आप सही हो जाएंगे, और सही हो भी रहे हैं, उसमें तो कोई बात नहीं। तो जो जिंदगी मिली है, और पैसा तो देखिए आना जाना है, जिंदगी नहीं मिलती है। पैसा तो आपने आज नहीं कमाया, थोड़ा बिजनेस में नुकसान है, कल को दोबारा आ जाएगा, दोबारा सब सही हो जाएगा। लेकिन जो ये क्षण है, फिर इसके लिए आप जिंदगी भर तरसते रहेंगे कि हम इतने दिन घर में रहे और हम उसको एंजॉय नहीं कर पाए। तो इसके जो भी आपको क्षण मिले हैं, उनका आनंद लीजिए, मन से वहम निकाल दीजिए और अपना सेफ रहिए। धन्यवाद।